भगवान श्री कृष्ण की कहानियां न केवल हमारी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि वे जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इनमें से एक कहानी श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की है, जो सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और दया की अद्वितीय मिसाल पेश करती है। यह कहानी जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। प्राचीन काल की बात है, जब छोटे बालक श्री कृष्ण और सुदामा ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। दोनों मित्र बचपन से ही एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते थे। गुरुकुल में रहने के दौरान दोनों ने कई कठिनाइयों का सामना किया और हर स्थिति में एक दूसरे का साथ दिया। श्री कृष्ण, जो कि नंदगांव के राजा नंद बाबा के पुत्र थे, और सुदामा, जो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, लेकिन उनकी मित्रता अडिग थी। एक दिन गुरुकुल के आचार्य ने छात्रों को जंगल से लकड़ी लाने का कार्य सौंपा। श्री कृष्ण और सुदामा भी इस कार्य को करने के लिए जंगल गए। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और घनघोर वर्षा होने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। इस कठिन समय में भी सुदामा और श्री कृष्ण ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यह घटना उनकी गहरी मित्रता का प्रतीक बन गई। समय बीतता गया और गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद दोनों मित्र अलग हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण का जीवन चुना। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाई में बीता। वे अत्यंत निर्धन थे और अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते थे। सुदामा की पत्नी, जो उनकी परिस्थिति से बहुत दुखी थी, एक दिन उनसे कहने लगी, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। यदि आप उनसे सहायता मांगें तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। सुदामा ने पत्नी की बात सुनी, लेकिन वे सहायता मांगने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें यह सोचकर संकोच हो रहा था कि राजा श्री कृष्ण क्या अपने गरीब मित्र को पहचानेंगे। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि सच्ची मित्रता में धन दौलत का कोई मोल नहीं होता। सुदामा ने अंततः द्वारका जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उनकी पत्नी ने उन्हें घर में जो भी थोड़ा बहुत चावल था, उसे एक पोटली में बांध दिया। वह यह उपहार अपने मित्र श्री कृष्ण को देना चाहती थी। यह पोटली सुदामा की गरीबी का प्रतीक थी, लेकिन इसमें उनका स्नेह और समर्पण छिपा हुआ था। सुदामा ने लंबी यात्रा तय की और द्वारका पहुंचे। जब वे श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। महल की भव्यता और वैभव को देखकर सुदामा स्तब्ध रह गए, लेकिन उनकी मित्रता की भावना ने उन्हें भीतर जाने का साहस दिया। जब द्वारका के महल में श्री कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिली तो वे तुरंत दौड़कर अपने मित्र से मिलने आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखकर अपनी राजसी पहचान को भुला दिया और उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में अपने मित्र के लिए अपार प्रेम और स्नेह झलक रहा था। श्री कृष्ण ने सुदामा का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने अपने मित्र के पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। यह देखकर महल के सभी लोग चकित थे। सुदामा का हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। वे श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने मित्र से मिलने आए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ में बंधी पोटली देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, यह क्या है? सुदामा ने झिझकते हुए पोटली खोली और उसमें रखे चावल श्री कृष्ण को भेंट किए। यह साधारण भेंट भी श्री कृष्ण के लिए अनमोल थी। उन्होंने तुरंत चावल को बड़े प्रेम से खाया और कहा, यह तो मेरे लिए स्वर्ग के अमृत के समान है। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपनी कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया और चुपचाप अपने घर लौटने का निर्णय लिया। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। सुदामा ने यह समझ लिया कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। यह केवल प्रेम और निस्वार्थता पर आधारित होती है। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता बिना मांगे की, जो यह दिखाता है कि सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र की सहायता करता है। सुदामा ने श्री कृष्ण पर गहरा विश्वास रखा और यह विश्वास ही उनकी कठिनाइयों को समाप्त करने का कारण बना।
यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमें धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र जीवन के हर कठिनाई में हमारा साथ देते हैं और भगवान के प्रति अटूट विश्वास हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकता है। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता करके यह संदेश दिया कि ईश्वर अपने भक्तों की हर समय सहायता करते हैं, भले ही उन्हें यह सहायता मांगनी न पड़ी हो।